हाय वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिकोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। नाउ टुडे विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। सो द क्वेश्चन इज दिस, अराउंड को लिखा है PSBFPW। ए होता है 1, आर होता है 18, ओ होता है 15, यू इज़ 21, एन इज़ 14 एंड डी इज़ 4। पी इज़ 16, एस इज़ 19, बी इज़ 2, एफ इज़ 6, पी इज़ 16 एंड डब्ल्यू इज़ 23। अब देखें तो 1 से 16 कैसे बना? ओके, जब मैं ध्यान से देख रही हूँ लाइक ये पार्ट और ये पार्ट, तो ऐसा नहीं लग रहा कि 1 में +1 किया तो ये 2 आ गया, फिर 18 में +1 किया तो 19 आ गया, एंड देन 15 में +1 किया तो 16 आ गया। इसका मतलब इन सब में +1 किया फर्स्ट 3 में, तो क्या आया BSP। अब इसका उल्टा कर दिया, रिवर्स, हम इसका रिवर्स कर देंगे तो आएगा PSB। स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 लेटर तो हमें मिल गए, अब पीछे के कैसे मिलेंगे ये देखते हैं। ठीक है, जो लास्ट, अब ये जो 3 है इनको देखते हैं, U एंड D। 21, 14, 4, यहाँ 21 है, यहाँ 23 है, तो इसमें +2 करते हैं तो ये बनेगा 23, इसमें +2 करेंगे तो ये बनेगा 16, इसमें +2 करेंगे तो ये बनेगा 6 विच इज़ F, ये W, और फिर हमने इसे भी रिवर्स कर दिया तो क्या बनेगा FPW। तो इसमें हुआ है कि फर्स्ट जो 3 लेटर्स हैं इसमें +1 करके रिवर्स किया है, एंड जो लास्ट के 3 लेटर्स हैं उसमें +2 करके रिवर्स किया है। देख लेते हैं कि ये आर्टिस्ट में फॉलो हो रहा है या नहीं। जो आर्टिस्ट है वो है USBVUK। देखो इसमें +1 करेंगे तो आएगा BSU, फिर इसे रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा USB। तो फर्स्ट 3 लेटर्स का पैटर्न तो जो हमने सोचा था वो सही है। अब लास्ट 3 लेटर्स का भी देख लेते हैं, इसमें +2 करना है, ठीक है। तो ये होगा KUV। अब इसे रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा VUK विच इज़ दिस, ये भी ठीक है। तो अब जो हमें निकालना है कोड वो है ऑथर का। इन तीनों में +1 करेंगे तो ए का +1 होता है B, U का होता है V, T का होता है U। अब इन्हें रिवर्स कर देंगे तो UVB। 2 ऑप्शन है तो हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा। H इज़ 8, O इज़ 15, R इज़ 18, इसमें +2 करेंगे तो ये 10, 17, 20 विच इज़ TQJ। अब इन्हें रिवर्स कर देंगे तो TQJ, तो UVB TQJ विच इज़ ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर C। तो इसका क्या पैटर्न था कि जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं इसमें +1 होके लेटर वाइज +1 हो रहा था, एंड देन फिर हमने रिवर्स कर दिया, और जो लास्ट 3 लेटर हैं उसमें +2 हो रहा था फिर रिवर्स किया, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ दिस, मेक 32 है, क्वाड 45 है, तो सेल्फ क्या होगा? चलो देखते हैं। जो मेक है वो 32 है, इनने लेटर्स को न्यूमेरिकल में लिखा है तो हम भी अपने लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। M कितना होता है 13, A कितना होता है 1, K 11 एंड E इज़ 5, ठीक है। अब फर्स्टली तो सम करके कोशिश करते हैं कि कुछ पैटर्न बन रहा है नहीं, तो इसका सम करा तो 13 + 1 इज़ 14, 14 + 11
is 26. 26 plus 5 is 31. एक और बार देख लेते हैं. 14 plus 11 is 25. और फिर हमने करा सो पहले फर्स्टली तो सम करके ही देखते हैं. सो 13 plus 1 is 14. 14 plus 11 is 25 and 25 plus 5 is 30. तो इन जो लेटर्स का सम आया उसमें +2 कर रहे हैं तो ये आ रहा है. ठीक है. अब क्वाड का देखते हैं कि इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं. Q is 17, U is 21, A is 1, D is 4. इन दोनों को ऐड करा तो 38 plus 1 is 39 plus 4 is 43. और ये सम आ गया. अब इसमें +2 किया तो 45 आ गया. अब हमें क्या निकालना है? सेल्फ का. तो S होता है 19, E होता है 5, L होता है 12, F होता है 6. 19 plus 5 करा तो 24 आ गया. 24 plus 12 करा तो 36 आ गया. 36 plus 6 किया तो 42 आ गया. अब ये जो सम आया है इसमें से -2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 40. तो ये वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न था? ये जो लेटर्स हैं इनके नंबर्स का सम करेंगे तो जो भी आएगा सम उसमें से -2 करेंगे तो हमारा कोड लैंग्वेज में आंसर आ जाएगा. सो या लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. सो ये है क्वेश्चन 8. इसमें डबल जो है उसे लिखा है VPEFMC. ये E है. VPEFMC. ठीक है. D क्या होता है? 4. O क्या होता है? 15. U is 21. B is 2. L is 12. E 5. V 22. P 16. E 5. F 6. M 13. C 3. ठीक है. इसमें देखो यहाँ 4 दिख रहा है. 4, 15, 21 और यहाँ 20. अभी यहाँ से देखें ये पीछे से तो 5, 16, 22. तो इसमें +1 करा है एंड इसे रिवर्स कर दिया. देखो इसमें +1 करेंगे तो 5, 16, 22 आएगा. फिर इसे रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है. और इसमें क्या किया है? इसमें भी +2 में +1 करेंगे तो 3, 12 में +1 करेंगे तो 13, 5 में +1 करेंगे तो 6. इसमें भी +1 करके इसे रिवर्स कर दिया है. तो पैटर्न क्या ऑब्जर्व हुआ कि फर्स्ट 3 जो लेटर्स हैं उसमें लेटर वाइज +1 करो एंड देन फिर वो तीनों लेटर्स को रिवर्स कर दो. एंड ऐसे ही लास्ट 3 लेटर्स के लिए भी. तो जो हमारा हमें क्लिक का देखना है उसे देखते हैं. देखो C के बाद क्या आता है? D. L के बाद M. I के बाद J. ठीक है. अब इसे रिवर्स कर दो. ये +1 हो गया. अब रिवर्स कर दो तो रिवर्स होगा JMD. JMD से तो 3 ऑप्शन है तो ये आगे का भी सॉल्व करना होगा. Q के बाद क्या आता है? R. U के बाद V. E के बाद आता है F. तो ये +1 हो गया. अब इसे रिवर्स कर दो तो FVR. तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा FVR. तो हमारा आंसर हो जाएगा JMD FVR विच इज़ ऑप्शन नंबर C. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9th विच इज़ दिस. बेल को उन्होंने लिखा है 11141. ठीक है. अब पहले बेल के नंबर्स लिख लेते हैं. तो B होता है 2, E होता है 5, L होता है 12, ABL होता है 12. देखो जब मैं इसे पीछे से देख रही हूँ तो यहाँ पे 12, 12 है और यहाँ 11, 11 है. तो देखो पैटर्न ऑब्जर्व करो.
इसमें -1 करेंगे तो 1 4 11 11 आएगा। अब इसे इन्होंने रिवर्स कर दिया, इसे रिवर्स करेंगे तो क्या ये वाला 11 सबसे पहले आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, विच इज़ आवर आंसर, मतलब विच इज़ दिस कोड। अब हम हियर में भी देखते हैं कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं। एच क्या होता है 8, ई क्या होता है 5, ए 1 आर 18, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे -1 तो ये होगा 7, ये होगा 4, ये होगा 26 और 18 में -1 तो ये 17 होगा। ये 1 - 1 26 कैसे आया, तो हमने ये देखो 1 -1 करा, अब ये 0 हो गया, ज़ीरोस पे तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो हम फिर से 26 करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था अगर 1 से नीचे चले जाओ तो +26 कर देना, 26 के आगे चले जाओ तो -26 कर देना। तो अब ये जो हमारा आया था इसे हम रिवर्स में लिखेंगे, पहले आएगा 17, फिर आएगा 26, फिर आएगा 4, फिर आएगा 7। तो ठीक है, ये दोनों सेम है तो यहाँ भी फॉलो हो रहा है। अब हमें किसका निकालना था, माइक का। तो M होता है 13, I होता है 9, K इज़ 11 एंड E इज़ 5। इनमें -1 करते हैं तो 12, 8, 10, 4। अब इसे रिवर्स कर देंगे तो सबसे पहले आएगा 4, then 10, then 8 एंड then 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 10, 8, 12 विच इज़ ऑप्शन नंबर C। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th विच इज़ दिस। देखो हिपोक्रेसी को ने ऐसे लिखा है एंड इम्पोर्टेंट को ऐसे लिखा है, तो इंटीग्रिटी को कैसे लिखेंगे, पहले हम हिपोक्रेसी, इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये आई है, ठीक है। इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो लेटर्स यहाँ यूज़ हुए थे वही यहाँ यूज़ हुए, थोड़ा जम्बल्ड लग रहा है। तो चलो इसे देखते हैं अच्छे से। HYP यहाँ था, HYP यहाँ है, ठीक है, मतलब पर जम्बल्ड है। OC यहाँ था, OC एज इट इज़ यहाँ है, ठीक है। अब RISY यहाँ था और ये थोड़ा जम्बल्ड फॉर्म में यहाँ, ठीक है। अभी तक हमें बस इतना पता चला, तो लेटर 4 और 5 हैं, 4th और 5th वो एज इट इज़ वहाँ है, ये सेम है, ठीक है। अब इनका देखते हैं HYP का। HYP इसमें क्या किया इन्होंने कि लास्ट दो जो लेटर हैं इन्हें पहले लिख दो, तो YP और H बाद में। देखो यही तो करा है इन्होंने, तो ठीक है। 1 से 3 में क्या करना है कि जो लास्ट टू लेटर आएंगे फिर फर्स्ट आएगा, मतलब रोटेशन है। और इसमें क्या करा है, इसमें देखो पहले IR को देखो, मतलब RI को, वो यहाँ पे I हार है और SY यहाँ पे YS है, तो ये 2 के ग्रुप्स में इन्होंने स्वैप कर दिए हैं। तो 6, 7 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 9 इन्हें हम स्वैप करना है। अभी तक तो हमें इससे इतना ही पता चला। अब हम इम्पोर्टेंट में लगा के देखते हैं कि ये लगा के हमारा आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। हमने क्या बोला था, 1 से 3 लो, मतलब 1 से 3 जो है लेटर्स हैं इसमें लास्ट 2 वाले पहले लिख दो, फिर जो फर्स्ट वाला लिख दो, ठीक है। ये 1 से 3 में बोला था। फिर 4 से 5th में क्या बोला था, 4 और 5th को सेम रख दो, तो OR रख देंगे। फिर क्या बोला था, 6 से 7, जो 6 और 7 है इन्हें स्वैप कर दो तो 8 ही हो जाएगा, और 8 9 को भी स्वैप कर दो तो ये TN हो जाएगा। तो ये बना MPI, यही था IORATTN, ये सही है, ये। अब इंटीग्रिटी का आंसर निकालते हैं। 1 से 3 में क्या करना था, लास्ट 2 को आगे लिख दो और फर्स्ट वाले को पीछे लिख दो।
इसमें क्या करना था, ये एज इट इज़, इसमें 2 के ग्रुप बनाने थे और स्वैप, इसमें 2 के ग्रुप बनाने थे, तो टी फर्स्ट में तो टी यहाँ आ जाएगा, वाई इधर है तो वाई इधर आ जाएगा, और आंसर हो गया NTIE, फिर GIRYT, ऑप्शन नंबर ए. So yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching.